नमस्कार दोस्तों, जय परलवाइन। मैं शुभांकर आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स ऑल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर वेडनेसडे और दोस्तों आज भी किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है सभी के लिए। पैनिक में है सब कि आखिरकार ऑटो पुल कब आएगा, इसका स्वैप ऑप्शन कब आएगा, विथड्रॉल कब आएगा। तो किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है दोस्तों। मैं बड़े-बड़े लीडरों से कांटेक्ट किया, उनके पास भी दोस्तों सवाल का जवाब अब खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों हर कोई टेंशन में है, हर किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है। अभी जैसे कि एक नोटिफ़िकेशन आया था, उसके माध्यम से ये क्लियर हुआ कि 31 अक्टूबर को रिडीम एवं स्वैप का ऑप्शन भी आएगा। लेकिन दोस्तों कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये पूरा क्लियर नहीं है। वो तो 31 अक्टूबर को ही पता चलेगा दोस्तों। तो कहीं न कहीं यह चिंता का विषय है कि जो प्लान ए है, जैसे कि हम किसी को रेफ़र करते थे, तो हमें 15 डीपी मिलता था। किसी का अकाउंट अपग्रेड होता था, तो वहाँ से भी दोस्तों 40% की इनकम होता था। लेकिन अभी किसी भी प्रकार का इनकम नहीं बचा है, क्योंकि अभी लेवल अपग्रेड कोई कर ही नहीं रहा है। तो यह पता नहीं कि कहाँ तक चलेगा प्लान ए, ये भी पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों बीच में जो एक एमराल्ड रैंक आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। ये जो एमराल्ड रैंक जो आया था 1000 डीपी से, ये लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं था दोस्तों, अगर प्लान ए बंद होता है तो। अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है कि प्लान ए चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर जब प्लान ए बंद हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा है, तो दोस्तों एमराल्ड रैंक लाने का कोई तात्पर्य ही नहीं था। तो कहीं न कहीं अभी भी सभी के माइंड में यही बात का जवाब या सवाल बोल सकते दोस्तों, सवाल है कि आखिर कब तक ये सिस्टम पूरा क्लियर करेगा कि आखिर में आगे क्या होगा, आगे का क्या रूपरेखा होगा दोस्तों, ये किसी को भी नहीं मालूम है। तो ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं दोस्तों इसका जवाब किसी से भी ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है मुझे। और कहीं न कहीं मैं जितना भी आपको वीडियो देते रहा हूँ पर्ल वाइन के ऊपर, वो सभी वीडियो दोस्तों जानकारी के आधार पर रहता था कि हाँ, अब कुछ खुशखबरी मिलने वाला है। और कहीं न कहीं मैंने भी इसमें देखा जाए तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, मैंने पूरे रैंक अपग्रेड करके रखे थे 2020 बोनंज़ा में। मेरा भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और कहीं न कहीं मैं चाह रहा था कि हम सब भाई मिलके यहाँ पर एक अच्छा पैसा अर्निंग करेंगे, एक अच्छा यहाँ से अमाउंट हर किसी के घर जाएगा और कहीं न कहीं सब यहाँ से अच्छा पैसे कमाएँगे। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे ही पीबीसी मेटा टोकन आया, इसमें एंट्री हुई पीबीसी मेटा टोकन की, उसके बाद से दोस्तों जो प्लान ए है, उसको तो सब करना छोड़ ही दिया दोस्तों। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बैंक का विथड्रॉल का बंद होना। अगर बैंक का विथड्रॉल नहीं हो रहा, तो लोग क्यों काम करेंगे दोस्तों? किसे बेचेंगे अपनी डीपी को? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब डीपी हम अगर किसी को सेल करने जाए, तो वहाँ पर भी दोस्तों वो डीपी कोई ले ही नहीं रहा है। अगर कोई ले भी रहा है, तो डीपी का वैल्यू एकदम गिर गया है दोस्तों। कोई 30 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 40 रुपया का ले रहा है और कोई तो ले ही नहीं रहा है। क्या करेंगे डीपी को? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर में ऑटो पुल लेट ही देता तो वो भी चलता, लेकिन बैंक का विथड्रॉल यहाँ पर बंद नहीं करना चाहिए था। हाँ दोस्तों, एक बात मैं ये कह सकता हूँ, जो बीच में मुझे सुनने में आया था कि बैंक का विथड्रॉल बंद इसलिए हुआ है कि कुछ कानूनी कार्रवाई या कुछ लीगलिटी में प्रॉब्लम आ रहा था इनको, सिस्टम एडमिन को, ये मुझे सुनने में आया था। लेकिन मैं इस बात का जवाब मैं जानना चाहूँगा पर्ल वाइन सिस्टम से ही, इसके नोटिफिकेशन के आधार पर ही मैं जानना चाहूँगा इस बात का संकेत कि बैंक का विथड्रॉल अगर चालू रहता कुछ दिन और, तो क्या फ़र्क पड़ता? हाँ, अगर बैंक का विथड्रॉल बंद करना ही था, तो अभी तक दोस्तों स्वैप का ऑप्शन ले आना था कि अपना जो डीपी है, वो किसी अन्य करेंसी में कन्वर्ट हो जाए। चाहे वहाँ पर बोल सकते हैं ट्रोन में, या चाहे वो बीयूएसडी में, उसे कन्वर्ट करने का ऑप्शन फटाफट ले आना था दोस्तों, उसकी तैयारी रखनी थी। और ये काफ़ी डिले होते जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इतना समय कोई टिक के कैसे वर्क कर पाएगा? मैं हर वीडियो में कहते आया हूँ, जो जहाँ पर वर्क कर रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों इनकम नहीं आएगा, प्लान पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, तो कोई किसी को क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगा? कोई किसी का पेमेंट क्यों यहाँ पर लगवाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे पर्ल वाइन इंटरनेशनल से यही उम्मीद है कि आगे जो भी कदम उठाए, बहुत ही सोच समझ कर और सबके हित में कदम उठना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सभी की बड़ी उम्मीदें थी दोस्तों, अभी है नहीं।
पहले था उम्मीद, इससे बहुत बड़ी उम्मीद था, मुझे खुद को भी एक बड़ा उम्मीद था कि यहाँ पे कुछ और बहुत कुछ बड़ा होगा, लेकिन जो डिले कर रहा है, अगर दोस्तों कुछ इसमें करना था सुधार, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी कुछ ना कुछ इन्होंने उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इंटर कर देना था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ा सिस्टम की लापरवाही बोल सकते हैं। और अब मैं कभी इसकी अच्छाई की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अभी जो नज़र आ रहा है मुझे, तो कुछ खास अच्छाइयाँ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? अगर ऑटो पुल डिले करता तो भी चलता, लेकिन बैंक का विड्रॉल तो चालू रखना था। उससे क्या होता कि डीपी का लेन देन सक्सेसफुली हो पाता, चाहे वो पीयर टू पीयर हो, किसी को हमें बेचना भी होता पी टू पी में तो हम बेचते भी, परसेंट टू परसेंट में दोस्तों, तो हम बेचते भी। मान लीजिए कि आपको डीपी की आवश्यकता, मैं आपको सेल करता, या जितने भी डीपी बाय सेल कर रहे थे उनको बेच सकते थे, वो भी एक अच्छा रेट में लेते। लेकिन अभी तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है सभी पर्ल वाइनर के लिए। और इतनी मजबूत कम्युनिटी है पर्ल वाइन इंटरनेशनल की कि वो हमेशा 24 हॉर्स चाहे कुछ भी काम कर रहा हो, वो व्यक्ति वो कहीं न कहीं नाइट में अपना वॉलेट ज़रूर खोल के देखता था दोस्तों। इतना विश्वास था इसमें कि इसमें कुछ आज नया तो नहीं हो गया या कुछ नया अपडेट तो नहीं आया। हर कोई अपना अकाउंट एक रोज़ में ज़रूर खोलता था। डेली 24 घंटे में एक बार अपना वॉलेट चेक ज़रूर करता था। लेकिन ये आप समझना चाहिए पर्ल वाइन को, और बढ़िया से बढ़िया डिसीजन लेना चाहिए, और जैसे कि आगे की योजना है इसकी, वैसे उस पर खड़े उतरना चाहिए। जैसे मेटावर्स पे काम करने वाला है, जैसे कि वेटल गेम्स पे काम करने वाला है, बीआर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है, ये सभी पे खड़े उतरना चाहिए और बहुत जल्द स्वेप लाना चाहिए। और जिनको ऑटोपुल नहीं मिला है उनको ऑटोपुल मिलना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कुछ और भी नई जानकारी मिलता है तो मैं आपको फटाफट मेरे वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।